बार हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ होता है, बट वॉट दे लैक इज सेटिस्फैक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद टू कॉन्सेप्ट, विजडम एंड इंटेलेक्ट। भगवान कृष्ण इसे ऐसे बताते हैं कि जो विवेक युक्त है वो अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों के फल से फ्री हो जाता है। ओनली इंटेलेक्ट इज नॉट सफिशिएंट, बट विजडम प्लस इंटेलिजेंट इज एसेंशियल। बुद्धि अगर तर्क कर सकती है तो वो आपके अंदर एक अटैचमेंट को भी बर्थ देती है। इंटेलेक्ट किसी काम को करने की योजना बना सकती है, लेकिन अगर बुद्धि बिना विजडम है तो आपके अंदर एक ईगो, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस आ जाती है। और अगर बुद्धि और विवेक मिल जाए तो आपका कर्म योग बन जाता है, जहां आप अपने हर काम को बिना सेल्फिश मोटिव के करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि विजडम वो पहला स्टेप है जो इंसान को आत्मज्ञान देता है। अगर कोई बुद्धिमान है लेकिन उसमें विवेक नहीं है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड में उलझ जाता है, जहां पर उसका फोकस सिर्फ पैसा कमाना, पावर, नेम, फेम, बस यही होता है। और लास्ट में उसे जीवन की सच्चाई समझ में नहीं आती। बिकॉज ओनली विजडम मेक यू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, जो ये समझने में मदद करती है दैट दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल, और जो भी हम इस लाइफ में एक्वायर कर रहे हैं वो लास्ट में वेस्ट हो जाएगा अगर इसे सही दिशा ना मिले। जिसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है महाभारत का युद्ध, जहां कौरव के पास इंटेलेक्ट था बट बिना विवेक के। शकुनी और दुर्योधन चालाकी में माहिर थे लेकिन उनके पास विजडम नहीं थी, इसके लिए उनकी बुद्धि उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गई। वही पांडव भी बुद्धिमान थे पर उनमें विवेक, जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की। यही रीजन था जब एक बार अर्जुन आउट ऑफ अटैचमेंट कृष्णा से ये कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिंसक नहीं हो सकता। तब कृष्णा उसे विवेक देते हैं और कहते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करनी हो तो युद्ध भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जिसमें केवल बुद्धि है वो इस संसार में फंस जाता है, और जो बुद्धि और विवेक युक्त है वो इस संसार में रहकर भी इससे अफेक्ट नहीं होता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रतन टाटा, who has intellect, power, name, fame, everything. But out of his wisdom, he realized that he is not just a human being who have to serve himself, rather a soul who has a purpose to serve the humanity.